भगवान श्री राम ने 14 वर्षों तक खाया था कंदमूल। फायदे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे इसके। भगवान श्री राम ने 14 साल के वनवास के दौरान कंदमूल फल का सेवन किया था। कई जगहों पर इस फल को राम के नाम से जाना जाता है। कहते हैं इस फल को कई जगहों पर राम फल के नाम से जानते हैं। कई लोग इसे राम फल भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर कंदमूल फल से जुड़ी स्टोरी क्या है। क्या कंदमूल फल राम जी को इतना पसंद था? अगर पसंद था तो क्यों पसंद था? तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी। अयोध्या। भगवान श्री राम के जीवन में एक समय ऐसा भी आया था जब उन्होंने 14 साल तक जंगलों में रहकर कंदमूल का सेवन किया था। कंदमूल को कई जगहों पर राम फल के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो यह एक जंगली फल है जिसकी खेती नहीं की जाती, क्योंकि यह खेतों और जंगलों में अपने आप ही उगता है। लेकिन इसी जंगली फल में कई ऐसे आयुर्वेदिक लाभ छिपे हैं जिससे मनुष्य के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। वही धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो आचार्य सत्येंद्र दास बताते हैं कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तो जंगल वासियों ने रामलला को कंदमूल के बारे में अवगत कराया और वनवासी कंदमूल का फल खोजकर भगवान श्री राम के लिए लाया करते थे। 14 वर्ष तक भगवान राम और माता सीता और भाई लक्ष्मण कंदमूल खाकर अपने जीवन का निर्वाह करते रहे। दरअसल इसको खाने के बाद जल्दी भूख नहीं लगती, पेट अधिक समय तक के लिए भरा रहता है और कंदमूल फल खाने से ऊर्जा मिलती है। जानिए क्या है कंदमूल फल का वैज्ञानिक कारण। वैज्ञानिक कारणों की बात करें तो कंदमूल फल कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी और भरपूर मात्राओं से भरा होता है। साथ ही यह फल इम्यूनिटी बूस्टर भी होता है, जिसमें सर्दी जुकाम से भी इसका सेवन कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस फल से क्या और भी सेवन किया जा सकता है, क्या इसके फायदे हैं। वजन घटाने में बहुत ही अच्छा काम करता है ये कंदमूल का फल। कंदमूल फल में फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके सेवन करने से आप लंबे समय तक आपका जो पेट है वो भरा रहता है। आप काफ़ी अपना पेट जो है वो भरा महसूस करते हैं, आपको भूख नहीं लगती है, जिसकी वजह से भूख को नियंत्रित करने में काफ़ी मदद मिलती है। साथ ही फाइबर मेटाबॉलिज्म को तेज़ करता है, इससे फैट आसानी से पचता है और वजन तेज़ी से घटता है। हीमोग्लोबिन को बढ़ाना। कंदमूल का फल जो है वो शरीर में आपके आयरन की जो कमी है उसे दूर करता है। साथ ही हीमोग्लोबिन की मात्रा में वृद्धि करता है, आपके हीमोग्लोबिन में वृद्धि करता है। कोलेस्ट्रॉल की कमी करना। कंदमूल के फल में विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार साबित होता है। ये आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। बहुत ही लाभकारी, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है ये कंदमूल का फल। अभी तक हमने जाना था कि इस फल को खाने से क्या फायदा होता है। चलिए इसके पीछे की एक बहुत ही सुंदर कहानी के बारे में भी जान लेते हैं। महाकुंभ में लुभा रहा भगवान राम का प्रिय कंदमूल फल। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम महाकुंभ में आज एक फल चर्चा का विषय बना हुआ है। ये फल कोई आम नहीं बल्कि दुर्लभ कंदमूल फल है। इलाहाबाद की दुनिया में सबसे बड़े धार्मिक समागम महाकुंभ में आजकल एक फल चर्चा का विषय बना हुआ है। ये फल कोई आम फल नहीं है बल्कि दुर्लभ कंदमूल फल है, जिसे भगवान राम ने वनवास के दौरान खाकर अपनी भूख मिटाई थी। भगवान राम का ये फल भी लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। यही कारण है कि यहाँ आने वाले लोग इस फल को खाना नहीं भूलते। आजकल जो भी त्रिवेणी संगम का स्नान करने महाकुंभ मेले पहुंच रहा है, वहां आस्था की डुबकी लगाने के बाद कंदमूल फल को भगवान श्री राम का प्रसाद मानकर इसका स्वाद लेने का मौका नहीं छोड़ रहा है। रामायण के सुंदरकांड में यह वर्णन मिलता है कि भगवान राम ने माता सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के समय चित्रकूट के जंगलों में इसी फल को खाकर 14 साल तक अपनी भूख मिटाई थी। इस फल को खाने से बहुत ही लाभ होता है। ये फल दुर्लभ और फल को चित्रकूट के जंगलों से बेचने के लिए लाया गया है। यह फल आमतौर पर सिर्फ अंध कुंभ और कुंभ मेले में ही बिकने के लिए आते हैं।
महाकुंभ के मेले में कई जगहों पर कंदमूल बिकता मिल जाएगा। चित्रकूट के जंगल से कंदमूल को बेचने आए दिनेश कुमार ने कहा कि श्रद्धालु बड़े चाव और उत्सुकता से कंदमूल खाने आते हैं। उन्होंने कहा कि ये फल का वर्णन रामायण में मिलता है और भगवान राम ने इसे सालों तक खाया, इसलिए श्रद्धालुओं के बीच ऐसी मान्यता है कि इस फल को खाने से भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कंदमूल लगभग इंसानी कद के बराबर होता है और बाहर से नारंगी और गूदा हल्के भूरे रंग का होता है। मुंह में डालने पर मिश्रित जैसा मीठा घोल देता है। इस फल को वैसे तो कंदमूल कहते हैं, लेकिन भगवान राम से नाता होने के कारण इसे बेचने वाले इसे रामफल कहकर भी बेचते हैं। बहुत ही खास फल है, बहुत ही यूनिक फल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही लाभदायक फल है ये। अगर आप इसे भी खाएंगे तो बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आप भी कुंभ मेले जाते हैं तो इस फल को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये वहाँ पर एक प्रसाद रूप में बढ़ता है। लोग इसे भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण करते हैं। सो आप भी इसे भगवान का प्रसाद समझकर जरूर ग्रहण करिएगा और देखिएगा कितना फायदे और कितना टेस्टी होता है ये कंदमूल का फल। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।